अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद जाफ़िर और मैं आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है डॉपलर्स इफ़ेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि डॉपलर इफ़ेक्ट्स क्या है और इसके पॉइंट्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, डॉपलर्स इफ़ेक्ट असल में हमें फ्रीक्वेंसी में चेंज के बारे में बताता है। वो फ्रीक्वेंसी में चेंज कैसे आएगा, रिलेटिव मोशन की वजह से आएगा, और हम रिलेटिव मोशन को किस तरह स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम उसको डेफिनेशन में देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को ऑलरेडी राइट कर दिया है। मैंने लिखा द अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक सोर्स लिया और एक ऑब्जर्वर लिया है, उसके दरमियान हमने रिलेटिव मोशन को स्टडी करना है। किसको? रिलेटिव मोशन को स्टडी करना है। स्टूडेंट, जब हम रिलेटिव मोशन को स्टडी करेंगे, या तो एक बॉडी रेस्ट में होगा, क्या कर रहा होगा? मूव। अब कौन सा रेस्ट में होगा, कौन सा मूव कर रहा होगा, उसको स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, स्टडी। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर बताई, व्हेन बोथ आर एट रेस्ट, जब दोनों क्या होने चाहिए, रेस्ट में। क्या क्या चीज़? ये देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास एक सोर्स है जिसको मैंने लाउड स्पीकर का नेम दे दिया है, और एक ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वर है। दोनों अभी किस में हैं, रेस्ट में हैं। तो मैंने कह दिया वेलोसिटी ऑफ सोर्स भी ज़ीरो है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर भी ज़ीरो है। अभी फ़िलहाल हम इन दोनों को क्या ले लेते हैं, ज़ीरो ले लेते हैं। तो यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो रही है और साउंड वेव सोर्स से किसकी तरफ जा रही हैं स्टूडेंट्स? ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ये देखिए, सोर्स से साउंड वेव जा रही हैं ऑब्जर्वर की तरफ, और साउंड वेव्स की स्पीड क्या है, v है, जिसको मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर नोमिनेट कर दिया, किससे? v से। अब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इनकी वेवलेंथ क्या होगी? देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं v इज इक्वल्स टू क्या होता है, f लैम्डा होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो हमें पता चल जाएगा फ्रीक्वेंसी दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। कौन कौन से? स्पीड पर भी डिपेंड कर रही है, और किस पर? वेवलेंथ ऑफ वेव्स पर भी डिपेंड कर रही है। अगर वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। तो इसी तरह देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से वेवलेंथ फाइंड करना चाहें तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने इन्हें दो इक्वेशंस का नाम दे दिया, एक को 1 कह दिया और एक को क्या कह दिया, 2। अब स्टूडेंट्स, हम इसके केसेस बना लेते हैं। केस नंबर 1 है व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड स्टेशनरी सोर्स, यानी कि अब हमने पहले दोनों रेस्ट में थे, अब हमने सोर्स को रेस्ट में रखना है और ऑब्जर्वर को क्या करना है, मूव करना है। लेकिन किस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर को मूव करना है? देखें स्टूडेंट, टूवर्ड स्टेशनरी सोर्स। तो देखिए वो कहता है कि हमने ऑब्जर्वर को इस डायरेक्शन में मूव करना है, जिसको मैंने क्या बोल दिया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास रिलेटिव मोशन है, सोर्स किस में है, रेस्ट में, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, मूव। ऑब्जर्वर पहले किस में था, रेस्ट में था, उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। अब वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, अब उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, रिलेटिव वेलोसिटी की दो कंडीशंस हैं या दो पॉइंट्स हैं, ये याद रखने हैं। अगर दो वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो, और हमें उनकी क्या मालूम करनी हो, रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करनी हो, तो तब हम दोनों वेलोसिटीज़ को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। याद रखना स्टूडेंट्स, अगर दो वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो, तब हम उन दोनों वेलोसिटीज़ को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करते हुए। अगर दोनों वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन क्या हो स्टूडेंट्स, सेम हो, तो हम उनकी रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करते हुए दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, हमने देखना ये है कि हमारा केस कह रहा है ऑब्जर्वर मूव कर रहा है किसकी जानिब, स्टेशनरी सोर्स की जानिब। तो इसका मतलब है, अब देखें, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर की किस डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीजेस। कब? जब हमारा ऑब्जर्वर मूव कर रहा है किसकी तरफ, स्टेशनरी सोर्स की तरफ। दोनों की वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। उसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड v प्लस UO। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट हमने क्या मालूम करना है, अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। हमने फ्रीक्वेंसी में क्या मालूम करना है, चेंज। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का फार्मूला राइट करते हैं। ये वाला फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, वी नो दैट
हम जानते हैं, वी नो दैट। एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, वी अपॉन लैम्डा। तो केस 1 के लिहाज से स्टूडेंट्स मैं इस फ्रीक्वेंसी को कह रहा हूँ अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी एफ ए। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसे बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स देखें रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू पुट कर दें, ये बन जाएगा v प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय। तो देखें स्टूडेंट्स वेवलेंथ हमारे पास गिवन है, किसकी, साउंड की, वो है v अपॉन एफ। तो इसकी जगह पर स्टूडेंट्स मैंने वैल्यू पुट कर दी v अपॉन एफ। राइट हो कोई बच्चा पार्टी बात। तो अब देखें f यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा एफ ए इज इक्वल टू एफ इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेव्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस फैक्टर को देखें, इस पे आप जो भी वैल्यू स्टूडेंट्स पुट करेंगे, जो हमें आंसर मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 1 होगा। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करें ग्रेटर देन 1, तो ये इक्वेशन बन जाएगी अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ये वो वाली फ्रीक्वेंसी है जब दोनों रेस्ट में थे, ये वो वाली फ्रीक्वेंसी है ऑब्जर्वर की जब वो क्या कर रहा है, स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव करे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि हमारे पास जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है। तो अगर आप जनरली एग्जामिन करना चाहें, अगर कोई गाड़ी हॉर्न बजा रही है, हम उसके करीब जाते हैं तो हमें आवाज़ क्या सुनाई देगी, ज़्यादा सुनाई देगी। तो इससे मतलब ये है कि बात क्लियर हो गई। दिस शोज़ दैट apparent frequency increases। तो स्टूडेंट्स पहला केस क्लियर हो गया, increases। आई थिंक आपको पहली बात समझ आ गई होगी, जिसमें हमने 2 पॉइंट्स याद रखे कि अगर वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करनी हो तो उनको ऐड अप कर देंगे। तो तब जो हमें अगर रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ेगी तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, वेलोसिटी के। यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। तो यहाँ से बात क्लियर हो गई कि अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ जाता है तो हमें आवाज़ क्या सुनाई देगी, ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स केस नंबर 2 है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ केस नंबर 2। When source is moving away, when source is moving away, अगर सोर्स क्या, सॉरी, when observer, सोर्स की जगह पर क्या लिखना है आपने, ऑब्जर्वर। When observer is moving away from a stationary source, अब क्या होगा, देखें स्टूडेंट्स, पहले जो हमारे पास ऑब्जर्वर था वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा था। अब क्या होगा, ये हमारे पास जो ऑब्जर्वर है स्टूडेंट्स वो इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, बल्कि वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये वाली डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, किस वेलोसिटी से, u0 से। तो देखिए बेटा, हमने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया था, बच्चे इस बात समझ आ रही है ना, हेलो बच्चा पार्टी, बात क्लियर हो रही है ना, कि हमारे पास अब दोनों की वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन क्या हो गई स्टूडेंट्स, सेम हो गई। तो अगर दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो तब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, हम उन्हें माइनस करेंगे, इसका मतलब है डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज, जिसको हम क्या लिख देंगे, v माइनस u0। तो यहाँ पर भी हमने स्टूडेंट्स क्या मालूम करनी है, हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी, अगेन वही फार्मूला लगाएं, f इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, v अपॉन लैम्डा।
इस फ्रीक्वेंसी को केस बी के लिहाज से मैं कह दूंगा अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी एफ बी। यहाँ पर जो v है स्टूडेंट्स वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। तो सेम उसी तरह स्टूडेंट जिस तरह यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट किया रिलेटिव वेलोसिटी को, यहाँ पर भी पुट कर दें। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, v माइनस यू ओ डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या थी, v अपॉन एफ। तो f डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये बन जाएगा हमारे पास एफ बी इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी माइनस यू ओ डिवाइडेड बाय वी। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो फैक्टर है हमें बता रहा है, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर आप जो भी वैल्यूज़ पुट करेंगे जो आपको आंसर मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो जिससे बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो अपीयरेंट स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी किससे, एफ से। इससे एक बात क्लियर हो गई कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर मैं यहाँ से दूर चला जाऊँ इसी तरह बोलते हुए मेरा आपसे फासला बढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात है आपको मेरी आवाज़ क्या सुनाई देगी, कम सुनाई देगी। जिससे बात क्लियर हो जाएगी कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सेम इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी है दूर जाते हुए, मूविंग अवे जाते हुए वो क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस शोज दैट अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। यहाँ पर जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स वो क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट्स इसके 4 केसेस थे, 2 हमने स्टडी कर लिए। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स बच्चा पार्टी, अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।